क्या हाल है दोस्तों? आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो दोस्ती, डर और हिम्मत की मिसाल है। ये कहानी है डेरी, मेन का एक छोटा सा शांत दिखने वाला शहर। लेकिन इसकी शांति के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा है जो हर 27 साल बाद जागता है और शहर के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। ये कहानी है द लूजर्स क्लब नाम के 7 बच्चों के एक ग्रुप की, जो इस शहर के सबसे बड़े और पुराने डर का सामना करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस डरावने और रोमांचक सफर पर। कहानी की शुरुआत बिल डैनब्रो से होती है, जो बीमार है और अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बना रहा है। वो प्यार से नाव पर SS जॉर्जी लिखता है। जॉर्जी बहुत उत्साहित है। वो अपना पीला रेनकोट पहनकर नाव को लेकर बारिश से भरी सड़कों पर खेलने निकल जाता है। नाव तेजी से पानी के बहाव में तैरती है और जॉर्जी खुशी खुशी उसके पीछे भागता है। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ता है और वो तेजी से बहकर एक नाले में गिर जाती है। जॉर्जी घबरा जाता है और उसे लगता है कि बिल उसे बहुत डांटेगा। वो परेशान होकर नाले में झांकता है और तभी उसे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। उन आंखों के साथ एक जोकर का चेहरा उभरता है। वो खुद को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन बताता है। पेनीवाइज मीठी आवाज में जॉर्जी से बात करता है, उसे सर्कस, गुब्बारों और पॉपकॉर्न का लालच देता है। जॉर्जी थोड़ा डरता है क्योंकि उसे अजनबियों से बात करने से मना किया गया है, लेकिन पेनीवाइज उसे अपनी बातों की जाल में फंसा लेता है। जब जॉर्जी नाव लेने के लिए अपना हाथ नाले के अंदर बढ़ाता है तो पेनीवाइज का असली और भयानक रूप सामने आता है। उसके मुंह से शार्क जैसे नुकीले दांतों की कतारें निकल आती हैं। इससे पहले कि जॉर्जी कुछ समझ पाता, पेनीवाइज उसका हाथ काट देता है और उसे दर्द से चीखते हुए अंधेरे नाले में खींच लेता है। सड़क पर सिर्फ खून का एक निशान रह जाता है। अगली गर्मियों में बिल अपने भाई के लापता होने के गहरे सदमे से उभर नहीं पाया है। वो हकलाकर बात करता है, जो जॉर्जी के जाने के बाद बढ़ गया है। उसे अब भी उम्मीद है कि शायद जॉर्जी जिंदा है और उसकी बॉडी बहकर बैरेंस नाम के दलदली बंजर जमीन में पहुंच गई होगी। वो अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने का प्लान बनाता है। उसके ग्रुप में है रिची टोजिया, जो बहुत मजाकिया और बड़बोला है, एडी कैस्प्रैक, जो हर बीमारी से डरता है और हमेशा अपने साथ इनहेलर रखता है, और स्टैन ऊरिस, जो एक रैबाई का बेटा है, बहुत ही प्रैक्टिकल और डरपोक है। ये चारों खुद को द लूजर्स क्लब कहते हैं क्योंकि स्कूल का बड़ा और क्रूर गुंडा हेनरी बावर्स और उसका गैंग इन्हें हमेशा परेशान करता है। जल्द ही इस क्लब में कुछ और सदस्य जुड़ जाते हैं। बेन हैंसकॉम्ब है, जो एक नया और मोटा लड़का है जिसे स्कूल में नया नमूना कहकर चढ़ाया जाता है। वो अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताता है, जहां वो डेरी शहर के काले इतिहास पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि शहर में त्रासदियों और बच्चों के लापता होने की घटनाएं सदियों से एक पैटर्न में हो रही हैं, और ये सब हर 27 साल के चक्र में होता है। एक दिन बावर्स का गैंग उसे मारता है और पेट पर चाकू से H लिखने की कोशिश करता है। वो किसी तरह बचकर बैरेंस की तरफ भागता है, जहां उसकी मुलाकात लूजर्स क्लब से होती है, जो उसकी मदद करते हैं। ग्रुप में बेवली मार्श नाम की एक लड़की भी शामिल हो जाती है। स्कूल में उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और घर पर उसे अपने वहशी पिता का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली है। बिल और बेन दोनों ही उसे मन ही मन पसंद करने लगते हैं। जल्द ही माइक हैनलॉन भी उनका दोस्त बन जाता है। माइक एक अनाथ है और शहर के कुछ काले परिवारों में से है। लूजर्स उसे तब बचाते हैं जब हेनरी और उसका गैंग उस पर नस्लवादी हमला कर रहे होते हैं। दोस्तों, कहानी में असली खौफ तब शुरू होता है जब ग्रुप के हर सदस्य का सामना पेनीवाइज के अलग अलग रूपों से होता है। इट उनके सबसे गहरे और निजी डर का रूप ले लेता है। बेन जब लाइब्रेरी में होता है तो उसे सिर कटे हुए एक बच्चे का भूत सीढ़ियों से नीचे आता दिखता है। बेवर्ली जब घर पर अकेली होती है तो उसके सिंक से बालों का गुच्छा निकलता है और फिर फव्वारे की तरह खून निकलने लगता है।
इस खून को सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं, उसके पिता को नजर नहीं आता। एडी का सामना नीबोल्ड स्ट्रीट के एक वीरान घर के पास एक कोढ़ी से होता है। स्टैन को अपने पिता के ऑफिस में लगी डरावनी पेंटिंग में बनी औरत जिंदा होकर हमला करती दिखती है। माइक को अपने पेरेंट्स के जिंदा जलने का मंजर फिर से जीना पड़ता है, जहां उसे दरवाजे के पीछे से जलते हुए हाथ मदद के लिए पुकारते दिखाई देते हैं। और बिल को बार बार अपने छोटे भाई जॉर्जी का एक भयानक भूत परेशान करता है। ये सब अनुभव उन्हें यकीन दिला देते हैं कि डेरी में कोई शैतानी ताकत है जो बच्चों का शिकार बना रही है। इन डरावने अनुभवों के बाद लूजर्स क्लब समझ जाते हैं कि वे सब एक ही शैतानी ताकत का सामना कर रहे हैं, जिसे वो 8 कहना शुरू कर देते हैं। बेन अपनी रिसर्च सबके साथ शेयर करता है। वो प्रोजेक्टर से डेरी शहर का पुराना नक्शा दिखाता है। वो बताता है कि शहर के इतिहास में हुई हर बड़ी त्रासदी का तार शहर के सीवर सिस्टम से जुड़ा है। वो समझाता है कि सारे सीवर पाइप एक सेंट्रल पॉइंट पर मिलते हैं, 29 नीबोल्ड स्ट्रीट पर बने एक वीरान घर के नीचे मौजूद एक पुराने कुएं में। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि इट वहीं रहता है और वहीं से पूरे शहर में फैलता है। ये सुनकर सब डर जाते हैं, खासकर एडी, जिसे उस घर के पास जाने के ख्याल से ही अस्थमा का दौरा पड़ने लगता है। तभी अचानक गैराज में प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। स्लाइडें तेजी से बदलने लगती हैं, जिनमें बिल के परिवार की खुशनुमा तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें जॉर्जी और उनके पेरेंट्स की होती हैं, लेकिन हर स्लाइड के साथ कैमरा बिल की माँ शैरन डैनब्रो पर जूम होने लगता है। एक तस्वीर में उसके चेहरे पर बाल बिखरे होते हैं। जैसे ही स्लाइड करीब जाती है, बाल हटते हैं और माँ के चेहरे की जगह पेनीवाइज का भयानक चेहरा नजर आता है। बच्चे दहशत में चीख पड़ते हैं। प्रोजेक्टर से पेनीवाइज का विशाल रूप निकलकर उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। सब डर के मारे जम जाते हैं, लेकिन माइक हिम्मत करके प्रोजेक्टर को गिरा देता है और बेवली फुर्ती से गैराज का दरवाजा खोल देती है। दोपहर की तेज सूरज की रोशनी अंदर आते ही पेनीवाइज किसी शाये की तरह गायब हो जाता है। इस भयानक घटना के बाद बिल तय कर लेता है कि उसे उस घर में जाना ही होगा, क्योंकि उसे लगता है कि जॉर्जी वही है। बाकी दोस्त, खासकर रिची और एडी, बहुत डरे हुए होते हैं और वहां जाने से मना कर देते हैं, लेकिन बेवली बिल का साथ देती है। वो कहती है कि अगर वे चुप बैठे रहे तो एक एक करके मारे जाएंगे। आखिरकार बेवली और बिल की हिम्मत देखकर बाकी सब भी साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। घर के अंदर का माहौल बहुत डरावना और घुटन भरा होता है। वहाँ एट उन्हें एक बार फिर अलग अलग करके उनके सबसे बड़े डरों से हमला करता है। उन्हें 3 दरवाजे दिखते हैं, नॉट स्कैरी एट ऑल, स्कैरी और वेरी स्कैरी। एडी को बेटी रिप्सम की आवाज़ सुनाई देती है और उसे बचाने जाता है, जहां उसका सामना फिर उस कोढ़ी से होता है। भागते हुए वो घर के कमज़ोर फर्श से नीचे की मंजिल पर गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। रिची एक ऐसे कमरे में फंस जाता है जो जोकर की डॉल से भरा होता है। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा होता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसे अपनी ही लाश दिखती है। इसी बीच पेनीवाइज बिल और रिची पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला होता है, बेवली एक लंबे लोहे के भाले को उसके सिर में घुसा देती है। पेनीवाइज एक भयानक चीख मारता है और घायल होकर पास के पाइप के रास्ते गायब हो जाता है। इस भयानक अनुभव के बाद लूजर्स क्लब में फूट पड़ जाती है। वो एडी को लेकर घर से बाहर भागते हैं। रिची गुस्से में बिल पर चिल्लाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। रिची कहता है कि जॉर्जी मर चुका है। बिल के पागलपन से एडी का हाथ टूटा और वे सब मरते मरते बचे। ग्रुप टूट जाता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद जब बेवली घर पर अपने वहशी पिता का सामना करती है, तभी पेनीवाइज उसे अगवा कर लेता है। जब लूजर्स को पता चलता है कि बेवली गायब है, तो वो अपने मतभेद और डर भुलाकर उसे बचाने के लिए आखिरी बार एकजुट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि बेवली को बचाने के लिए उन्हें वापस नीबोल्ड स्ट्रीट के घर में जाना होगा और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। बेवली को बचाने के इरादे से लूजर्स क्लब फिर नीबोल्ड स्ट्रीट के वीरान घर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ एट से नहीं था।
हेनरी बॉबस, जिसे पेनीवाइज ने वश में कर लिया था और जो अपने पिता की हत्या कर चुका था, वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। पेनीवाइज ने उसे लूजर्स को मारने का आदेश दिया था। हेनरी अंधेरे में छुपकर माइक पर हमला करता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होती है और माइक हेनरी को धक्का देकर उसी गहरे कुएं में गिरा देता है। अब लूजर्स के सामने चुनौती थी कुएं के जरिए नीचे सीवर में उतरकर पेनीवाइज के ठिकाने तक पहुंचना। एक रस्सी के सहारे एक एक करके वो सब उस अंतहीन लगने वाले अंधेरे में उतर जाते हैं। सीवर का नज़ारा किसी बुरे सपने से भी खौफनाक था। हर तरफ पुराने सर्कस का सामान, बच्चों के खिलौने और स्कूल बैग का एक विशाल ढेर लगा था और उस ढेर के ऊपर डेरी से गायब हुए बच्चों की लाशें हवा में तैर रही थी। उन्हीं तैरती हुई लाशों के बीच बेवरली भी एक अजीब सी बेहोशी की हालत में तैर रही थी। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक अजीब नारंगी रोशनी थी जिसे डेडलाइट्स कहते हैं। ये इट की असली ऊर्जा है जिसे देखने वाला हमेशा के लिए पागल हो जाता है। बेन उसे हिम्मत करके नीचे उतारता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। बेवरली को डेडलाइट्स के असर से बाहर खींच लाता है और वो होश में आ जाती है। तभी बिल का सामना जॉर्जी से होता है। वो बिल्कुल असली लग रहा था और बिल से कह रहा था कि वो उसके साथ घर जाना चाहता है। एक पल के लिए बिल भावनाओं में बह जाता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये उसका भाई नहीं बल्कि पेनीवाइज का छल है। वो अपनी बोल्ट गन निकालकर उसके सिर पर तान देता है। जॉर्जी का रूप धारण किए पेनीवाइज उससे कहता है, आई लव यू बिली। बिल रोते हुए जवाब देता है, आई लव यू टू। फिर कहता है, पर तुम जॉर्जी नहीं हो। वो ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही जॉर्जी का सिर फटता है और वो विशालकाय पेनीवाइज में बदल जाता है। पेनीवाइज बिल को बंधक बना लेता है और बाकी लूजर से एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर वो बिल को उसके पास छोड़ दे तो वो उन सबको 1 साल तक जीने देगा। लेकिन अब लूजर्स डरने वाले नहीं थे। रिची ऐलान करता है, तुमने गलत लड़के को पकड़ा है कमीने, और वे सब मिलकर पेनीवाइज पर हमला कर देते हैं। ये फाइनल लड़ाई उनके डर और हिम्मत की असली परीक्षा थी। वो अब समझ चुके थे कि पेनीवाइज की शक्ति उनके डर से ही आती है। जैसे जैसे उनका डर खत्म होता गया और उनकी एकता बढ़ती गई, पेनीवाइज शारीरिक रूप से कमजोर पड़ता गया। वे उसे बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड और पत्थरों से तब तक मारते रहे जब तक वो घायल नहीं हो गया। पेनीवाइज अब समझ चुका था कि वो इन बच्चों से जीत नहीं सकता क्योंकि वो अब उससे नहीं डरते। बिल उससे कहता है, इसीलिए तुम हारोगे। अब डर तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम भूखे मरने वाले हो। हारकर पेनीवाइज का शरीर टूटने गलने लगता है, उसका सिर फटता है और वो पीछे हटते हुए गहरे गड्ढे में गिरकर गायब हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बिल को जॉर्जी का पीला रेनकोट मिलता है। वो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोता है और आखिरकार अपने भाई की मौत को स्वीकार कर लेता है। उसके दोस्त उसे चुपचाप घेरकर सांत्वना देते हैं। गर्मी के अंत में बेवरली बताती है कि वो पोर्टलैंड अपनी आंटी के पास रहने जा रही है। जाने से पहले वो उन्हें अपने उस अनुभव के बारे में बताती है जब वो डेडलाइट्स के प्रभाव में थी। उसने सपना देखा था जिसमें वे सब बड़े होकर एक बार फिर पेनीवाइज से लड़ रहे थे। ये सुनकर बिल उन सब से एक वादा लेता है। वे सब एक सर्कल में खड़े होते हैं, टूटे शीशे से अपने हाथ काटते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर खून की कसम खाते हैं कि अगर इट 27 साल बाद वापस लौटा तो वे सब भी डेरी वापस आएंगे। एक एक करके सब दोस्त विदा लेते हैं। आखिर में जब बेवरली जाने लगती है तो बिल उसे रोकता है, अपनी भावनाओं का इजहार करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इट, जो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं बल्कि दोस्ती, एकता और अपने अंदर के डर पर जीत पाने की कहानी है। लूजर्स क्लब ने हमें सिखाया कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते हमारे साथ सच्चे दोस्त हों। अगर आपको हमारा ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं
अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।